इंग्लिश। तो देखो बुक चल रही है हमारी फ्लैमिंगो, और फ्लैमिंगो के अंदर जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है द रैट ट्रैप। हमने ये देखा कि किस तरह से वो एक आदमी तारों से बनाकर चूहे के पिंजरे बेचा करता था, और कभी कभी उसे चोरी करनी पड़ जाती है, कई बार उसे भूखा रहना पड़ता है, उसके शरीर पर ढंग के कपड़े नहीं है। तो फाइनली वो एक अच्छे इंसान में बदल गया। किसकी वजह से? आयरन मास्टर की वजह से नहीं, उसकी लड़की मिस एडला की वजह से। मिस एडला के अच्छे स्वभाव ने एक चोर को एक ईमानदार इंसान बनने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। जब भी हम किसी भी इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इस बात की उम्मीद रहती है कि वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, या फिर वो खुद को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेगा। तो इस चैप्टर के अंदर भी यही बताया गया है कि किस तरह से जो पेडलर था फाइनली वो खुद को एक ऑनेस्ट पर्सन में बदलने की कोशिश करता है, और कोशिश क्या करता है, एंड में वो खुद को अच्छा इंसान बनने के लिए मजबूर कर भी लेता है, और वो अच्छा इंसान बन भी जाता है ना। लास्ट की स्टोरी को हमें सुनकर ये बात पता चलती है। तो अब जरूरत है, हमने इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करे, अब जरूरत है इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करने की। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन है कि उसने अपने रास्ते कैसे बदले। वो जो एक पेडलर था, मतलब वो जो चूहेदानी बेचने वाला बंदा था, उसने खुद को कैसे बदला और किसकी वजह से बदला। What made the peddler finally change his ways? किस प्रकार पेडलर ने अपने रास्ते बदले फाइनली। ठीक है, मतलब उसने खुद को समझा लिया कि अब से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, कभी भी चोरी नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। तो देखते हैं अब जरा आंसर। द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी shown by the iron smith daughter to the peddler changed his ways। तो ये जो उसका काम था दयालुपन का, हॉस्पिटैलिटी मतलब दूसरों का आदर सत्कार करना, दूसरों का स्वागत करना। उसकी जो लड़की थी आयरन स्मिथ की जो डॉटर थी, उसने किस प्रकार उस पर अपनी दयालुपन दिखाया, किस तरह से उसका अपने घर में क्या करा? स्वागत करा। किसका? उस भिखारी का, उस पेडलर का। पेडलर चेंज हिज वेज, और इस प्रकार उसने अपने रास्ते बदले। अब एक्सप्लेन करते हैं। द आयरन स्मिथ डॉटर इनवाइटेड द पेडलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव विद देम। तो आयरन स्मिथ की लड़की इनवाइट करती है पेडलर को टू स्पेंड क्रिसमस ईव, कि वो क्रिसमस की शाम बिताए हमारे साथ, मतलब हमारे साथ वो क्रिसमस की इवनिंग सेलिब्रेट करे। अच्छी बात है, हमें भी बुला लेते। ही वेंट विद हर टू हर हाउस, और वो उस लड़की के साथ गया उसके घर पे। When the iron master realized that it was wrong to mistake him as an old colleague। कुलीग का मतलब होता है मित्र। मतलब जब आयरन मास्टर को ये बात रियलाइज हुई, आयरन मास्टर को जब इस बात का एहसास हुआ कि ये जो पेडलर है ये मेरा पुराना मित्र नहीं है, ये मेरा ओल्ड कुलीग नहीं है, तो उसको इस बात का जब एहसास हुआ तब क्या हुआ? ही गोट एंग्री। उसको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। एंड आस्क्ड द पेडलर टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस, और उसने पेडलर को कहा घर से जाने के लिए कि यहां से चले जाओ। क्योंकि पहले तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा वही दोस्त है जो पहले कैप्टन था, इसकी नौकरी छूट गई, इसके हालात इतने बिगड़ गए, तो पहले तो इसको ऐसा लग रहा था ये मेरा दोस्त है। लेकिन जब वो नहा धोकर आया, बाल वगैरह कट करवा के आया, बिल्कुल मेरी तरह तो खैर नहीं, उसके पास तो बाल थे, तो उसे तुरंत पहचान लिया गया। और आयरन मास्टर को क्या आने लगा? गुस्सा। गुस्सा समझते हो ना? तो उसने उसे घर से जाने के लिए कहा। बताओ ये गलत नहीं है? माला, चलो ठीक है, गलती है उस बंदे की, उसने सच को छुपाया, लेकिन ये गलत नहीं है कि तुम पहले किसी को इनवाइट करते हो क्रिसमस इवनिंग पर, वो मना करता है फिर भी तुम उसको जबरदस्ती अपने घर पर बुलाते हो, और फिर जब मौका आता है तो उसको बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देते हो। ये गलत नहीं लग रहा थोड़ा सा?
है ना। काफी गलत है ये बात। हालांकि वो एक चोर है और वो उसका दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कुछ गुनाह थोड़ी ना करा है अभी। अभी तो कोई गुनाह नहीं करा ना इनके साथ इसने, तो उनको कोई हक नहीं बनता इस तरह से उसे बाहर निकालने का, है ना। कोई हक नहीं बनता। आयरन स्मिथ वैन द आयरन मास्टर, ये तो हो गया। हाँ, यहां से बट शी अपोज्ड हिज डिसीजन, यहां पर शी किसके लिए आया है? शी आया है आयरन मास्टर की लड़की के लिए। वो उसका विरोध करती है। अपोज्ड का मतलब होता है विरोध करना। किसका विरोध करती है? अपने पापा का, कि नहीं आपको इसे नहीं निकालना चाहिए, ये गलत होगा। जिसको हमने इनवाइट करा है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और उसको हम बेइज्जती करके अपने घर से निकाल दें, ये गलत होगा। तो वो अपोज करती है, विरोध करती है अपने पापा के फैसले का। एंड शोड कंपेशन फॉर द पैडलर, और पैडलर के लिए क्या दिखाती है? अपनापन। कंपैशन का मतलब होता है वो पैडलर के लिए क्या दिखा रही है? अपनापन दिखा रही है, लगाव दिखा रही है ना। सहानुभूति, वैसे सहानुभूति तो खैर नहीं आएगा, ठीक है। लगाव दिखा रही है, प्यार दिखा रही है ना, कि हमें ऐसे नहीं निकालना चाहिए। शी टोल्ड हर फादर, वो अपने पापा को बताती है दैट इट वॉज रॉन्ग टू चेज अवे, ये गलत होगा कि हम इसे बाहर करें अ ह्यूमन बींग होम दे हैड इन्वाइटेड अर्लियर, जिसे हमने ही पहले क्या करा था? इनवाइट करा था। मतलब पहले हमने ही इसको इनवाइट करा और अब हम ही इसे चेज अवे कर रहे हैं। चेज अवे का मतलब होता है धक्के देकर बाहर निकालना। लेकिन यहां पर है ना, इतना गंदा शब्द मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो बाहर निकालना, ठीक है। वैसे चेज अवे का मतलब होता है बेइज्जती करके, धुतकार के बाहर निकालना। तो वो अपने पापा को बताती है कि ये गलत है। एक तो हमने इसे खुद इनवाइट करा, ऊपर से हम ही इसको इस तरह से निकालेंगे, तो ये गलत होगा, ये काफी गलत होगा। द पैडलर वॉज सर्व विद द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज। अब वहीं पे रोक लिया गया है, पैडलर को जाने के लिए मना नहीं किया गया। द पैडलर वॉज सर्व विद द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज, पैडलर को प्रस्तुत किया गया, परोसा गया क्रिसमस फिश। बताओ, क्रिसमस की मछली परोसी गई भाई, है ना। एंड पोरिज, पोरिज का मतलब ऐसे दलिया होता है, लेकिन पोरिज का मतलब खीर भी होता है। पोरिज का मतलब ये भी होता है कि दूध के अंदर सेमी वगैरह डाल के, मेवा वगैरह डाल के, मिष्ठान डाल के वो उसको परोसा गया, है ना। वैसे पोरिज का मतलब दलिया होता है। शी टोल्ड हिम दैट हर फादर सूट that he wore was a Christmas present for him। वो ये बताती है पैडलर को कि उसने ये जो अपने पापा का सूट पहना हुआ है, पैडलर को एक सूट दे दिया गया था ना, कोट पैंट दे रखा था पहनने के लिए, तो वो पैडलर को कहती है कि ये जो सूट तुमने पहना हुआ है वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हिम, कि ये क्रिसमस का तोहफा है तुम्हारे लिए, तुम्हें इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। पैडलर खुश हो गया। एक तो इन्हें इतने शानदार घर में रहने का मौका मिला, क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मौका मिला, इससे पहले उसने कभी इतना बढ़िया खाना नहीं खाया था। वो खुश होता जा रहा है। और देखो, जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो अंदर की जो बुरी आदतें होती हैं, अंदर का जो हमारा बुरा इंसान होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? खत्म। और वही चीज इसके साथ हुई, पैडलर के साथ। He wore was a Christmas present for him, तो वो ये कहती है कि ये क्रिसमस प्रेजेंट है तुम्हारे लिए। Also she told him that if he wanted to spend the next Christmas in her house, he would be welcome back again। वो ये भी बताती है कि अगर वो बिताना चाहता है अगली क्रिसमस, जब अगली क्रिसमस आएगी और अगर वो उसे भी बिताना चाहता है, हमारे साथ एंजॉय करना चाहता है, ही वुड बी वेलकम बैक, तो उसका स्वागत किया जाएगा अगेन, फिर से। मतलब अगर वो आगे भी कभी इस त्योहार को मनाना चाहता है हमारे साथ, तो उसका हमेशा स्वागत है। द पैडलर वॉज सरप्राइज्ड, तो पैडलर चौंक जाता है इतनी इज्जत पाकर। एंड लुक्स एट इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और जिसकी कोई सीमा नहीं होती,
बाउंडलेस का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहते नहीं है यार आज मैं इतना खुश हूं बता नहीं सकता, इतना खुश हूं कि खुशी के मारे गिर जाऊंगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन उसे पता चलेगा जो गिरेगा, लेकिन ठीक है। तो वो इतना खुश हो रहा था, बाउंडलेस जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसकी कोई हद नहीं थी। अमेजमेंट मतलब चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया ये बात सुनकर, मिस एडला की ये बातें सुनकर वो चौंक गया। शी ट्रीट्स हिम विद लव एंड सिंपैथी, उसने उसके साथ कैसा व्यवहार करा, प्यार भरा, एंड सिंपैथी, और उसने उसको क्या दिखाई, सिंपैथी दिखाई। तो देखो जब भी हम किसी को प्यार से बोलते हैं, किसी के साथ प्यार भरा बर्ताव करते हैं, किसी को सिंपैथी दिखाते हैं, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, उस व्यक्ति को इस तरह का ट्रीटमेंट पसंद आता है। और हाँ, और ट्रीटमेंट पसंद आता है, और वो बंदा सुधारने की कोशिश करता है खुद को। और वही चीज इसके साथ हुई, पेडलर के साथ। तो देखो क्या है आगे, शी अंडरस्टैंड्स द मिजरेबल लाइफ ऑफ द बेगर, वो ये समझती है कि एक भिखारी का जीवन कैसा होता है। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी जीवन। वो इस चीज को भली भांति सुनती है, समझती है कि इसने भी कितने बुरे दिन बिताए, अगर एक दिन हमारे साथ अच्छा बिता लेगा तो इसमें क्या कसूर है इसका, इसके लिए अच्छा ही है ना, अच्छी बात है, इसको एक दिन सेलिब्रेट करने का मौका मिला, तो वो समझ रही है इसके जीवन को। हर sympathetic attitude turns a thief into a noble and honest man, उसके इस सहानुभूतिक व्यवहार ने, एटीट्यूड का मतलब होता है व्यवहार, और सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिक। कहते नहीं है यार इसे मुझसे बड़ी हमदर्दी है ना। तो उसके इस व्यवहार ने उस चोर को किस पे बदल दिया, एक नोबल, नोबल मतलब अच्छे, और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। उसने उस इंसान को, उस चोर को एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति में बदल दिया। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या